नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल और मैं हूँ रुचि से। आज की कहानी की शुरुआत हम करते हैं एक सवाल के साथ। सवाल कुछ इस तरीके से है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम की जगह लेना चाहता है। ये सवाल कोई हवा हवाई नहीं, बल्कि इसके पीछे कई तथ्य है। उसमें सबसे पहला तथ्य ये है कि जिस प्रकार दाऊद इब्राहिम का सिक्का पूरे बॉलीवुड में चलता था, उसी तरह लॉरेंस बिश्नोई बॉलीवुड पे अपनी धाक जमाना चाहता है। आपको याद होगा कि जब गुलशन कुमार की हत्या दाऊद इब्राहिम ने करवाई थी, जिसके बाद बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों के घर पर फोन किया जाता था कि पैसे दो नहीं तो तुम्हारा गुलशन कर देंगे। उसी तरह पहले सिद्धू मूसेवाला, फिर बाबा सिद्दीकी की हत्या कर बॉलीवुड को ये मैसेज दिया गया कि बॉलीवुड पे अब लॉरेंस बिश्नोई का राज है। दरअसल लंबे वक्त से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से बॉलीवुड सेलिब्रिटी को निशाना बनाया जा रहा है। पहले बस सलमान खान तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे इस फहरिस्त में और भी कई नाम शुमार हो गए। कपिल शर्मा, दिशा पटानी से लेकर अब रोहित शेट्टी गैंगस्टर की रेडार पर हैं। 31 जनवरी की देर रात रोहित शेट्टी के घर के बाहर 4 राउंड फायरिंग की गई, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली। ये भी सामने आया कि गैंगस्टर की तरफ से डायरेक्टर को काफी समय से मैसेजेस और कॉल किए जा रहे थे, लेकिन उन मैसेजेस और कॉल का जवाब ना देने पर गुस्साए बिश्नोई गैंग ने रोहित के घर के बाहर हमला करवाया। डायरेक्टर के घर के बाहर गोलियां चलाई गई, जिसके बाद इस पूरे वारदात की जिम्मेदारी गैंगस्टर की तरफ से ली गई थी। वहीं आपको बता दें, हाल ही में 2 बड़े पंजाबी और बॉलीवुड सितारों को भी धमकी दी गई थी। बॉलीवुड और लाखों दिलों के दिल को जीत चुके सिंगर बी प्राक को धमकी देकर 10 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। इतना ही नहीं, पंजाबी सिंगर दिलनूर को भी इस गैंग ने धमकाया था, जिसे लेकर हाल ही में पंजाब पुलिस ने FIR दर्ज की थी। इन सभी मामलों को देखकर सवाल उठता है कि क्या लॉरेंस गैंग बॉलीवुड सेलिब्रिटी को धमकी देकर वसूली करना चाहता है? क्या मुंबई एक के बाद एक गोलियां चलाकर लॉरेंस गैंग अपना सिक्का जमाना चाहता है? रोहित शेट्टी पर फायरिंग के बाद लॉरेंस गैंग की तरफ से किए गए कबूलनामा पोस्ट में पूरे बॉलीवुड को धमकी दी गई थी। पोस्ट में लिखा गया था कि हमने जिन जिन को कॉल लगा रखा है वो सभी टाइम पर लाइन पे आ जाओ, वरना बाबा सिद्दीकी जैसा हाल होगा। इतना ही नहीं, अर्जुन बिश्नोई ने रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग करने के बाद ऑडियो जारी कर बॉलीवुड सेलिब्रिटी को धमकाया। तो सवाल उठने लगे कि क्या लॉरेंस गैंग ने बॉलीवुड से जुड़े रोहित शेट्टी के अलावा और लोगों को भी धमकी भरे कॉल्स किए हैं? अगर धमकी भरे कॉल्स किए हैं तो फिर किसी ने शिकायत क्यों नहीं की? रोहित शेट्टी को भी धमकी भरे कॉल्स आ रहे थे, जिसे उन्होंने इग्नोर किया। नतीजा ये हुआ कि उनके घर के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, जिसके बाद रोहित शेट्टी ने मुंबई पुलिस को शिकायत की। तो आपने देखा कि पैटर्न वही, फॉर्मूला वही, बस नाम अलग, गैंग अलग। क्या बाबा सिद्दीकी की हत्या, सलमान खान के घर पर फायरिंग, दिशा पटानी के बरेली स्थित घर पर फायरिंग से बॉलीवुड दहशत में आ चुका है? क्या लॉरेंस गैंग से डरकर बॉलीवुड वाले उनके खिलाफ शिकायत नहीं कर रहे? देखना होगा जनता को इन सभी अनसुनी सवालों के जवाब कब मिलते हैं। बीते 2 सालों में लॉरेंस गैंग ने जिस तरीके से मुंबई में बड़े बड़े क्राइम की वारदातों को अंजाम दिया है, उसे देखकर लगता है कि अब बिश्नोई गैंग पूरी तरह से दाऊद गैंग की तरह मुंबई पर अपना सिक्का चलाना चाहता है। लोगों को डराकर धमकाकर वसूली रैकेट चलाना चाहता है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर, और खास करके इस सवाल पर क्या लॉरेंस गैंग दाऊद इब्राहिम गैंग की जगह लेना चाहता है? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।